दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक शायर ने शेर कहा था किसी ज़माने में कि ये जो अंधेरों का बोलबाला है कुछ सूरज निकलने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के बारे में दर्शकों को बताने के लिए हाजिर हुआ था कि जब देश के अंदर तमाम संस्थान, तमाम जितने भी कह सकता हूँ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको जिस तरह से क्रश कर दिया गया, जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उस समय किसी ज़माने में गोगोई साहब के बारे में भी और अब चंद्रचूड़ साहब को देख करके उम्मीद दिखती है कि सूरज निकलने वाला है। अब इनका कार्यकाल भी 2024 नवंबर तक है, लेकिन आईटी सेल ने अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कहना शुरू कर दिया है। कैन यू इमेजिन, कैन यू बियर दिस टाइप ऑफ वर्ड्स? आप उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोटा कह दिया जाए। अभी परसों खबर बताई थी मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर, चंदन शर्मा नाम का व्यक्ति चंद्रचूड़ साहब का नाम लेकर के बदतमीजी से बोलता है कि औकात है तो बनारस में चुनाव लड़ ले। उस चंद्रचूड़ के बारे में कह रहे हैं आप, जिसने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है। ईडी का जब डायरेक्टर आप 3-3 बार चुन लेते हैं तो वो कह देता है कि 30 तारीख को हटा दो, गलत है। वो अगर शिंदे गद्दारी करके जाते हैं जैसे कि शिवसेना वाले बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो वो बता देता है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। वो अडानी के बारे में अगर जांच बैठा देता है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगने लगा कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन का गला घोटकर हमने ख़त्म कर दिया और देश के अंदर ज़ोंबी जमात बना दी है, वहाँ एक आदमी भी कुछ ना कहे। सुप्रीम कोर्ट का ये जज, अगर इसकी ज़बान दबा दी गई ना दर्शकों, तो कुछ नहीं बचेगा। याद रखिएगा मेरी बात। जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोगों का आरोप है, विपक्षी पार्टियों का आरोप है, बता रहे हैं कि क्या हुआ इंस्टीट्यूशन के साथ, ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया है, मीडिया क्या हो गया है, बताइए राजनीति के हालात क्या हैं। ऐसे समय में अगर कोई दरोगा संविधान का पाठ लेकर के आपको पढ़ाने के लिए आ जाता है तो उसको ट्रोल आर्मी उनके पीछे लग जाती है और उसको बदतमीजी से पेश करने लगते हैं। दर्शकों, बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीजेआई साहब के बारे में 1.5 साल पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी थी। उसके अंदर ये लिखा था, निकाली मैंने, उसको स्क्रीन पर लगा दी मैंने। उसमें यही लिखा कि चंद्रचूड़ साहब के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। और क्या यह वजह थी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी, जो बंगाल के पहले गवर्नर थे जगदीप धनखड़ जी, वो जो कॉलेजियम के बारे में कह रहे थे, यहां पर भी इसी वजह से क्या सरकार अपने आदमी बिठाने चाहती थी? सवाल है ये, मेरा कंक्लूजन नहीं है। तो आप बताइए, क्या ये वजह थी कि रमन्ना जैसे और जो है चंद्रचूड़ जैसे आपको लोगों का सामना ना करना पड़ जाए? गोगोई साहब भी किसी वक्त में ऐसे ही थे दर्शकों, जब 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आके कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन बाद में एक महिला उनके ऊपर आरोप लगाती है। और उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको कई बार बता चुका। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष दुष्यंत दवे, वो कह रहे हैं कि गोगोई साहब पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गए थे। अभी चंद्रचूड़ साहब अगर कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं तो आईटी सेल और ये अंधभक्त इस टाइप के जो मैं कह सकता हूं हुड लम्स और कुत्ते इनके पीछे छोड़ दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को कोटा कहेंगे। सरकार चल रही क्या? अभी अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने ये तो नहीं कहा सीजेआई का नाम लिया है, लेकिन जैसे मणिपुर के ऊपर उन्होंने कहा केंद्र सरकार से, चंद्रचूड़ साहब ने कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम करें। वहां बेटियों को नंगा करके तार तार कर दिया गया है। मई की वो घटना है, वहां का चीफ मिनिस्टर कहता है कि साहब ऐसी तो सैकड़ों घटना है, बड़े फख्र की बात है, ये डूब मरने की बात थी, वहां के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाना था। अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं कि ये घटनाएं जो है किसी एक प्रदेश की बता दी जाती हैं, बाकी जगह भी बेटी के साथ अगर उत्पीड़न होगा तो देश की बेटी वो भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आकर के मणिपुर पर बोले 79 डेज आफ्टर, क्या हुआ? बाद साथ में छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी लगा दिया। ट्रोल आर्मी के जो वो थे ना ट्रोलर्स, उन्हें पता चल गया कि सरकार का इशारा क्या है। उन्होंने बंगाल के अंदर एक घटना बता दी कि इस प्रकार से हो रहा है। वो घटना वहां का डीजीपी मना कर रहा है कि हुआ ही नहीं है ऐसा केस, महिला को घुमाने का। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ? मणिपुर के अंदर जो है एएनआई ने बता दिया कि साहब इसके अंदर तो मुस्लिम है। और फिर क्या था? वो बग्गा दिल्ली का एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और जो ट्रोल आर्मी है वो लग गई। एएनआई ने माफी मांगी, मोहम्मद जुबैर ने उसका जो है तमाम पर्दाफाश कर दिया अल्ट न्यूज वाले ने। डिजिटल दुनिया है, तुम ही लोग लिखना पढ़ना थोड़ी ना जानते हो। आज छोटा वर्ग भी पढ़ लिख गया है, आपकी चालाकियां बर्दाश्त नहीं होगी। हजारों साल से चल रहा था ये। अगर वन व्यवस्था के मुताबिक आप सोचते हैं कि किसी शूद्र के कानों में यदि शीशा के गीता के शब्द पड़ जाएं तो शीशा पिघला कर डाल दो, ये अब चलने वाला नहीं है। दर्शकों, बड़ी खबर यही देना हाजिर हुआ था कि चंद्रचूड़ साहब सीजेआई, उनके पीछे पूरी ट्रोल आर्मी ट्रेंड कर रहे हैं। वो
आज उनको पर्सनैलिटी को पूरे डिफेम करके, उनको बदनाम करके क्या कराना चाहते हैं आप? लेकिन वो शख्स अड़ा हुआ है संविधान की किताब लेकर के और बता रहा है कि मैं किस तरह से देश चलेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा देश जैसा आप चाहते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। यूट्यूब पर भी हमारा जो है चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, News 9 TV करके। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।